अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान पीनल कोड का कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। मैं जो सीरीज को लेकर चल रहा हूँ वो लेक्चर्स देता जा रहा हूँ जो हमारे क्रिमिनल लिटिगेशंस में डेली बेसिस पे ये जो हमें काम आते हैं और जो यूज़ होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं इन द कोर्ट। तो दैट्स वाई मैं यही यूज़ करता हूँ जो हमारे कोर्ट्स में और हमें बेनिफिट हो, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये जुडिशरी में जो मेन होते हैं उनको मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ। पहले हमने पढ़ा था कत्ल को, फिर हमने पनिशमेंट्स पढ़ी, फिर हर्ट होती, फिर आज हम कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो चीज़ें ये काफ़ी जो है कोर्ट्स में यूज़ होती हैं। एफ आई आर आप जब भी देखेंगे कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट या ये जो हर्ट्स वगैरह यही आते हैं एफआईआर में। सेक्शंस जो भी आप देखेंगे मेनली यही होते हैं, इससे हट के कोई होते हैं, बट जो हम मेनली होते हैं हम पहले उनको डिस्कस करेंगे, फिर आस्ता आस्ता दूसरों को भी हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। फिर हम इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल्फ डिफेंस को, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा। आज हम फिर देखते हैं कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट तो हम देखेंगे कॉमन इंटेंशन क्या है और फिर कॉमन ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे। कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में डिस्क्राइब है कि वो क्रिमिनल एक्ट, वो ऐसा क्रिमिनल एक्ट या कोई आपका ऐसा फेल जो प्री प्लान हो, या आप कोई भी ऐसा जुर्म कर रहे हैं जो आपका प्री प्लान हो, जो आप क्या कर रहे हो, एक प्री प्लान कर रहे हो। तो इसको हम कह सकते हैं कि जिसमें लोग चार हों, जिसमें प्री प्लान हम कोई क्रिमिनल एक्ट के लिए कोई प्री प्लान किया जाए या मुशावरत की जाए, एक जगह पे बैठकर जो कोई मुशावरत किया जाए, कोई क्रिमिनल एक्ट के लिए प्लानिंग की जाए, तो वो आता है कॉमन इंटेंशन में। कॉमन इंटेंशन में जो जिन चार शख्स होने चाहिए, एक या एक से ज़्यादा, कम मैक्सिमम चार होने चाहिए लोग जो आपस में मुशावरत करें, कोई क्रिमिनल एक्ट के लिए कोई प्लानिंग बनाए। उनमें कितने होने चाहिए? चार लोग। अब चार लोग कैसे, एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। चार शख्स हैं, अगर वो कोई क्रिमिनल एक्ट करना चाह रहे हैं, ट्रेस पास करना चाह रहे हैं, या किसी घर में थेफ्ट करना चाह रहे हैं, एक्सटॉर्शन करना चाह रहे हैं, या कोई मर्डर करना चाह रहे हैं, तो अगर वो चार शख्स हैं, अगर वो प्री प्लान करके जाते हैं किसी घर में, तो अगर वो चारों जाते हैं उधर, तो वो चारों उस क्रिमिनल एक्ट इंटेंशन में फॉल करेंगे। और लेट सपोज अगर चार शख्स जाते हैं, एक शख्स, चारों शख्स किसी का मर्डर करने जा रहे हैं और एक शख्स वहां से वापस आता है, क्या चार शख्स जाते हैं और एक शख्स वहां से वापस जाता है, उसको रहम आ जाता है तो वो वापस आ जाता है, तो वो जो वापस आ जाता है वो उस क्रिमिनल इंटेंशन में फॉल नहीं करेगा, अलाय नहीं करेगा, क्योंकि वो वापस आ गया। ये इस प्रोविजन में कहा गया है कि अगर कोई शख्स वापस आ जाए, वो एक्ट ना करे, तो उस प्रोविजन में वो फॉल नहीं करेगा। लेट सपोज अगर चार लोग हैं, तो वो अगर वापस आ जाता है तो वो उस प्रोविजन में फॉल नहीं करेगा। अब ये तो था कॉमन इंटेंशन। अब कॉमन इंटेंशन में ये जो है कॉमन इंटेंशन सेवरल पर्सन जो सेक्शन 34 पीपीसी का है, उसमें ये जो है सब्सटेंटिव प्रिंसिपल है, ना कि सब्सटेंटिव ऑफेंस है, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल बताता है कि कितने लोग होने चाहिए और क्या हो, क्या क्या। यस, जो मीन्स सब्सटेंटिव ऑफेंस। अब ये जो है सब्सटेंटिव प्रिंसिपल में आता है, और ये जो कॉमन इंटेंशन है सेक्शन 34 है, ये आप जब भी आप एफआईआर को देखेंगे तो ये जो है किसी ट्रेसपास का सेक्शन इसके साथ हो जाए, लगेगा लागू, और साथ मर्ज हुआ होगा, या मर्डर का केस आ गया तो मर्डर 302 वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा, वो हो जाएंगे सब्सटेंटिव ऑफेंस। ये क्या है? सब्सटेंटिव प्रिंसिपल्स। ये आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स बताते हैं, गाइड करते हैं, और ये आपको सिर्फ पनिशमेंट्स नहीं बताते हैं। जस्ट एज आप देखें 300 में आपको मर्डर की डेफिनेशन बताई गई है और 302 में उसकी पनिशमेंट बताई है, तो आप 300 में क्या हुआ, वो सब्सटेंटिव प्रिंसिपल हो गया, और जो 302 है वो सब्सटेंटिव ऑफेंस में आ गया। तो ये था कुछ जो है कॉमन इंटेंशन के बारे में। अब हम देखेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट।
अब कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? कॉमन ऑब्जेक्ट में ये, उसमें कॉमन इंटेंशन में क्या थे, चार, कम से कम 4 हो और 1 से ज्यादा हो। अब कॉमन इंटेंशन में कम से कम 5 से ज्यादा, 5 हो या 5 से ज्यादा। पहले 4 थे कॉमन इंटेंशन में, अब हो गए 5, मीन्स 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा वो आते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट में फॉल करते हैं। तो अब इसमें ये होता है कि इनकी ये एक जगह पे प्री प्लानिंग नहीं होती। जैसे कॉमन इंटेंशन में वो प्री प्लान करते हैं, एक जगह पे बैठते हैं, यहाँ पे बैठते नहीं है, इनका ऑब्जेक्ट सेम होता है। उधर इंटेंशन एक होती है, एक जगह पे बैठते हैं और वो मशावरत करते हैं, फिर कहीं पे अटैक करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, उनका मकसद एक होता है, भले उन्होंने प्री प्लान ना किया हो, एक जगह पे बैठे ना हो, वो प्लान एक हो उनका, 5 से ज्यादा। अब कैसे, लेट सपोज कोई वापदा का बिल आपका ज्यादा आ जाता है, या बिजली आपकी कट जाती है, या बिजली वापदा वाले आपकी जो है बंद कर देते हैं पूरे मोहल्ले की, या किसी एक सोसाइटी में, या एक पूरे एक जगह पे रोक देते, बंद करते हैं। वापदा वाले आपके जो है बिजली को बंद कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप सारे लोग बाहर निकलते हैं। आपने इंटेंशन तो नहीं की थी, ऑब्जेक्ट आपका सेम था, क्योंकि आप सब लोगों की लाइट को बंद किया गया था। तो आप एक जगह पे आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए, उनके ऑफिस में गए, उनके जो है आपने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी, तो वो क्या हो गया, वो कॉमन ऑब्जेक्ट में फॉल करेगा, क्योंकि आपने एक कोई प्री प्लान नहीं किया था। आप एक जगह पे, आप सबका था मसला था, एक ही इशू था, सबका एक ही इशू अराइज हो रहा था, तो आप लोग गए कॉमन ऑब्जेक्ट पे, आपने हंगामा किया, आपने उनकी गवर्नमेंट के ऑफिस पे या वापदा के ऑफिस पे किसी पे वो कर दिया, क्या किया, हंगामा किया या उधर अटैक कर दिया। अगर जो शख्स कॉमन इंटेंशन में क्या था, अगर वो वापस आ जाता है तो वो उसमें फॉल नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये है कि अगर कोई उधर खड़ा है, हुजूम में खड़ा है, ऑब्जेक्ट एक है, हुजूम में खड़ा है, वो भी कॉमन ऑब्जेक्ट में फॉल करेगा। अब इसमें क्या होता है, पहले इसको कॉमन ऑब्जेक्ट को समझने से पहले इसमें क्या होता है, 5 लोग मीन्स अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, जिसको हम 141 से समझेंगे, फिर हम आगे जाएंगे, इसको समझेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट को दोबारा। अनलॉफुल, क्योंकि आपको पता है 5 लोग होंगे तो वो क्या हो जाएगी, अनलॉफुल असेंबली में फॉल करेगा। तो अनलॉफुल असेंबली को देखते हैं 141 सेक्शन को। एन एग्रीमेंट ऑफ 5 or more person is designated as unlawful assembly if the common object of person is comprising assembly is first to overweigh by criminal force or show of criminal force the federal or any provincial government or legislature or any public servant in the exercise of lawful power such power, or to resist the execution of any law, or to commit any mischief or criminal trespass। अब 5 लोग तो हैं, अब वो क्या करें, किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी पे, या कोई जो है लेजिस्लेटिव पर, या फेडरल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट पर, या प्रोविंशियल किसी डिपार्टमेंट पे अटैक करें अपनी क्रिमिनल फोर्स लेकर। क्रिमिनल फोर्स होंगी, वो क्या करें, मिसचीफ करें और क्रिमिनल ट्रेसपास करें, ठीक है, ये जो है अनलॉफुल असेंबली में फॉल करेगा। और थर्ड वन, criminal force or show criminal force to any person to take obtain possession of property or deprive any person of enjoyment। किसी की प्रॉपर्टी पे वो क्या करें, पोजीशन कब्जे में ले लें, उसकी पोजीशन को आप वो कर लें, कब्जा कर लें, या किसी की जो है जो एंजॉयमेंट है वो डिप्राइव कर दें, ठीक है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है आपकी उस पर, तो ये सब जो है इसमें फॉल करते हैं। तो मीन्स कॉमन ऑब्जेक्ट्स मीन्स ऐसा कोई आपका जुर्म, ऐसा आपका कोई सरजद करें जिसमें आपकी इंटेंशन तो नहीं है बट ऑब्जेक्ट आपका सेम हो। आप जैसे मैंने वापदा की बताई, आपका पानी पाइपलाइन, आपका पानी नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हो, कुछ लोग चले गए तो आपने भीड़ देखकर आप भी चले गए, एक सेम थी आपकी, आप साथ चले गए और उधर अटैक कर दिया किसी सर्वेंट पे या किसी चीज पे, तो ये आ जाएगा कॉमन ऑब्जेक्ट में। इसमें क्या होना चाहिए, 5 या 5 से ज्यादा, और वो क्या करते हैं, उनका ऑब्जेक्ट एक होना चाहिए, भले वो उन्होंने प्री प्लान नहीं किया हो बट वो ऑब्जेक्ट उनका सेम होना चाहिए, और किसी डिपार्टमेंट पे, किसी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पे अटैक करें जाके। अगर कोई नहीं भी करता वो भी उसमें फॉल करता है। तो ये था कॉमन ऑब्जेक्ट में। और
یہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کافی اکثر آپ دیکھتے ہوں گے یہ بھی جو ہے لٹیگیشنز میں کرمنل فورس میں 149 کامن آبجیکٹ اور یہ کامن انٹینشن 34 یہ بہت آپ دیکھتے ہوں گے یوز ہوتے ہیں. تو یہ تھا کچھ جو ہے کامن انٹینشن اور کامن آبجیکٹ کا. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوا ہوگا. اگر سمجھ نہیں آیا ہو تو مجھے بتائیے گا. تو یہ تھا. اللہ حافظ.